नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर डेली जी का। दोस्तों आज मैं आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ तो 5, 6 एंड 7 नवंबर का कुछ सिलेक्टेड करंट अफेयर्स एमसीक्यू जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर जॉब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा इस प्रकार की वीडियोज़ के लिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन, व्हिच स्टेट सेलिब्रेट्स बाली पद्मनी फेस्टिवल ऑन 4th डे ऑफ दीपावली। हम जो दीपावली जो मनाते हैं, दीपावली का जो चौथे दिन में किस स्टेट में बाली पद्मनी फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, मनाया जाता है। इसका आंसर होगा कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका सेलिब्रेट्स बाली पद्मनी फेस्टिवल ऑन द डे ऑफ 4th डे। ठीक है, सेलिब्रेट्स इट इज़ बिलीव, ये माना जाता है कि असुरा किंग बाली चक्रवर्ती जिन्होंने पाताल लोक से आके रहने लगे थे, कहाँ पर, भूलोक में। ठीक है, एज पर द बोन गिवन बाय द लॉर्ड विष्णु ड्यूरिंग वामन अवतार, यानी भगवान विष्णु का जो वामन अवतार थे, वामन अवतार में उन्होंने ये वरदान दिया था। ठीक है, उनको वरदान की फलस्वरूप वो आके तो उसी की बिलीव में ये फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ठीक है, व्हिच वर्शिप, वो लोग पहले दिन इस अनुष्ठान की, दीपावली के पहले दिन में वो लोग गंगा माता की पूजा करते हैं, दूसरे दिन में नरका चतुर्दशी का मनाते हैं और तीसरे दिन में लक्ष्मी पूजा किया जाता है और चौथे दिन में बाली पद्मनी फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप। यामाहा मोटर ग्रुप का, इंडिया ग्रुप का चेयरमैन किसको बनाए गए हैं। इसका आंसर होगा इतारू उटानी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज लिग्नो सेट रिसेंटली सीन इन न्यूज़। दोस्तों रिसेंटली न्यूज़पेपर में लिग्नो सेट नाम का कुछ आर्टिकल पब्लिश हुआ है, वो ये लिग्नो सेट क्या है पूछा गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा ये एक वुडन सैटेलाइट, यानी काट जो है लकड़ी की बनाया हुआ एक सैटेलाइट है। ठीक है, किसने बनाया है, ये जापान का बनाया है। जापान आर द सेट विद द वर्ल्ड्स फर्स्ट, विश्व का पहला वुडन सैटेलाइट, ये पहला लकड़ी का बना हुआ सैटेलाइट है जिसका नाम लिंगो सेट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वालों को, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। ठीक है, और लिंगो सेट इस डेवलप किया गया है क्योटो यूनिवर्सिटी एंड हम होम बिल्डर्स समिटोमो फॉरेस्ट्री, जापान का नाम है, थोड़ा कन्फ्यूज होता है। ठीक है, इसके द्वारा डेवलप किया गया है और इसकी लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स रॉकेट की तरह। स्पेस एक्स जो इलन मस्क का कंपनी है, स्पेस एक्स, उनकी रॉकेट के थ्रू इसको कहाँ पे भेजा जाएगा, इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है ऊपर में, वहाँ पर भेजा जाएगा। ठीक है, अब ऐसे देख सकते हैं ये ऑर्बिट में, इट विल बी ऑर्बिट फॉर 6 मंथ, वो ऊपर में स्पेस स्टेशन में 6 महीना रहेगा। ठीक है, ये किस लिए किया गया है, लकड़ी से, ये मटेरियल टेस्टिंग के लिए। हाउ वेल द मटेरियल कैन विद स्टैंड्स एंड द एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, वो चेक करने के लिए, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट पर मटेरियल कैसे काम करते हैं वो चेक करने के लिए बनाए गए हैं। हु इज़ द, 4 नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द यंगेस्ट रेटेड फाइट चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड रिसेंटली। दोस्तों पूछा गया है यहाँ पर, वो कौन है वर्तमान में सबसे यंगेस्ट, युवा छोटा फाइट चेस प्लेयर वर्तमान में वर्ल्ड में। इसका आंसर होगा वो अनीश सरकर। ये अनीश सरकर वेस्ट बंगाल से है, वो 3 साल 8 महीना 19 दिन का है। ठीक है, और इनका जो फाइट चेस रेटिंग है वो 1555 रेटिंग के साथ वो विश्व का अभी वर्तमान में यंगेस्ट फाइट चेस प्लेयर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिनबेक्स 2024 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड डैश डैश डैश। उसमें पूछा गया है ये जो दो कंट्री के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, आर्मी एक्सरसाइज, ये बिनबेक्स 2024 कंडक्ट किया जा रहा है इंडिया और किस कंट्री के बीच में, डैश डैश में वियतनाम बैठेगा। ठीक है, ये इंडिया और वियतनाम के बीच में होता है। आप नाम से ही समझ सकते हैं, वियतनाम के भिन्न और बैक्स। ठीक है, भारत, इस प्रकार से। द एक्सरसाइज हेल्ड फ्रॉम 4 नवंबर से 23 नवंबर तक इसे एक्सरसाइज चलेगा, अभी चल रहा है। अम्बाला, ये कहाँ पर एक्सरसाइज होगा, अम्बाला एंड चंडी मंदिर। ठीक है, जो आर्मी का हेडक्वार्टर है। 6 नंबर पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड होम एज द चीफ जनरल मैनेजर ऑफ इट्स न्यू सर्कल। डियर फ्रेंड्स, पूछा गया है जो दिल्ली सर्कल का, SBI बैंक का दिल्ली सर्कल का चीफ जनरल मैनेजर किसको चुना गया है। जो लोग बैंकिंग का एग्जाम देंगे आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। दोस्तों इसका आंसर होगा देवाशीष मिश्रा जी को। ठीक है, वैसे देख सकते हैं उनका जो एक्सपीरियंस है किस विषय पर, एक्रोस क्रेडिट, ऑपरेशंस, फॉरेक्स, IT, HR, MSME सेक्टर, बोथ इंडिया एंड ओवरसीज, इंडिया एंड इंडिया के बाहर भी, ये सब
फील्ड में उनका काम करने का एक्सपीरियंस है। इन नवंबर 2024, अगला क्वेश्चन, व्हिच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड a proposal to raise the reservation for women in state government jobs from 33% to 35%। बहुत 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि स्टेट की कैबिनेट में रिसेंटली जब महिलाओं के लिए जो गवर्नमेंट जॉब में, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में महिलाओं के लिए जो संरक्षण थे उसको 33% से बढ़ाकर 35% किया है। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ ओन द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशंस सुपर featherweight वर्ल्ड टाइटल 2024। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया बॉक्सिंग, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का जो सुपर featherweight वर्ल्ड टाइटल 2024 किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मनदीप जंगरा। दोस्तों मनदीप जंगरा, इसका शॉर्ट्स वीडियो मैंने कल ही शाम को अपलोड किया था, ठीक है। मैं एक शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ डेली, वो शॉर्ट्स भी आप लोग देखिएगा क्योंकि उसमें भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही रहते हैं, ज़्यादातर स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा का एक प्रोफेशनल बॉक्सर है मनदीप जंगरा। ये इन्होंने किसको हरा कर ये जो चैंपियन जीता है? ब्रिटिश बॉक्सर कोनर मैकलेंटस को हराकर ये ट्रॉफी मतलब टाइटल अपने नाम किया है, ठीक है वो। और ये खेला गया था कहाँ पर? ये खेला गया था कैमन आइलैंड पे। वो 31 ईयर का खिलाड़ी है और इन्होंने ट्रेनिंग लिया है अमेरिकन बॉक्सर रॉय जोन्स से ट्रेंड है, ठीक है। आप लोग शॉर्ट्स में जाने से देख सकते हैं, मैं उसका एक पिक्चर भी दिया था कोच के साथ उनका। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द दीपम 2.0 स्कीम टू प्रोवाइड फ्री गैस सिलेंडर्स टू एलिजिबल फैमिलीज। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है ये जो दीपम 2.0 स्कीम जिसके तहत फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा एलिजिबल फैमिलीज को, वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? दोस्तों इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने अपना सुपर 6 प्रॉमिस में ये वादे किए थे ये करेगा, तो उसी की वायदे के स्वरूप उन्होंने इसकी स्कीम का लॉन्च किया है। ये कहाँ पर किया गया है? इदुपुरम, ईसापुरम मंडल एंड श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट, इस जगहों पर ये प्रोग्राम का लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द 21st एडिशन ऑफ इंडिया यूएस मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप, जिसको एमसीजी मीटिंग बोलते हैं, मीटिंग वाज कंडक्टेड इन व्हिच सिटी। दोस्तों पूछा गया है इंडिया एंड जो अमेरिका का मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप है, इसका जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमसीजी बोलते हैं, इसका मीटिंग रिसेंटली कौन सा सिटी पे कंडक्ट किया गया है? इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। वो न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था ये मीटिंग। टाइफून कांगड़े हैज़ हिट व्हिच कंट्री रिसेंटली। दोस्तों ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक टाइफून आया था रिसेंटली। इस पूछा गया है ये कांगड़े नाम का ये टाइफून किस कंट्री को रिसेंटली हिट किया है? ज़बरदस्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ताइवान, ठीक है। ये कांगड़े हिट ताइवान मार्केट लार्जेस्ट टाइफून इम्पैक्ट इन नियरली 30 ईयर। ये 30 साल में ताइवान में सबसे बड़ा टाइफून यानी तूफान जिसको हम लोग बोलते हैं उसका इफेक्ट हुआ है, ठीक है। टाइफून ये ताइवान का जो ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट में वो ज़्यादा इफेक्ट किया है और इसका जो स्पीड था, वो हवा का जो गति था 200 किलोमीटर पर आवर था। आप समझ सकते हैं कितना ज़ोर से हवा था। इन्होंने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, फाइनेंशियल मार्केट सब कुछ बंद कर दिया था इस रिस्क के चलते, ठीक है। सुपर मार्केट सब कुछ इसके चलते, इस टाइफून के चलते 70 लोग इंजर्ड हुए हैं और एक का डेथ भी हुआ है, ठीक है। और कम से कम यहाँ पर 5 लाख लोगों की घर की जो बिजली है वो बिजली चले गए थे, ठीक है, पावर आउटेजेस। डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, एम हादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी which was seen in the news is located in which state। दोस्तों एम हादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि रिसेंटली न्यूज़पेपर में देखा गया है, न्यूज़पेपर में देखा गया था, माफ़ कीजिएगा वीडियो में मैंने पोस्ट किया था, न्यूज़पेपर में देखा गया था, ये किस वजह से? दोस्तों इसका आंसर होगा ये एम हादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है, ठीक है। और ये क्यों न्यूज़पेपर में आया था? रिसेंटली एक एडल्ट टाइग्रेस जो कि मादा टाइग्रेस है, वो 3 बच्चों के साथ उसको रिसेंटली स्पॉटेड किया गया था, ठीक है। और वो 2020 साल के बाद पहली बार ऐसा देखा गया था, जिसकी वजह से वो न्यूज़पेपर में आया था। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये
गोवा की नियर लोकेटेड चोरलाघाट बिटवीन द नॉर्थ गोवा एंड जो बेलगावी बॉर्डर है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के, उस एरिया में ये आते हैं। अगला क्वेश्चन, डियर फ्रेंड्स, हाउसोंग 19 एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इज डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री। दोस्तों इसका यहाँ पर पूछा गया है हाउसोंग 19 जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अंतर्देशीय एक देश से दूसरे देश में जाने वाले मिसाइल है, वो किस देश ने डेवलप किया है इस नाम का। दोस्तों अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर है तो डिफेंस इक्विपमेंट रिलेटेड जीके आप लोगों को चाहिए होगा, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। ये मिसाइल डेवलप किया गया है नॉर्थ कोरिया की तरफ से, वो रिसेंटली ये टेस्ट किया था, ठीक है, यहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक जो कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा टेस्ट किया गया है। और ये चलते हैं कैसे, हाउसोंग मिसाइल 19 मिसाइल यूजेस सॉलिड फ्यूल से चलते हैं, ठीक है, एनेबलिंग फास्टर डेवलपमेंट एंड मेकिंग इट हार्डर टू डिफेक्ट एंड इंटरसेप्ट। ये जल्द से जल्द डिप्लॉय भी कर सकता है कहीं पे भी, और इसको मतलब डिटेक्ट करना भी बहुत ही मुश्किल है और इंटरसेप्ट करना, ठीक है, हवा में उसको इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल है। द मिसाइल मेजर, इसका जो लंबा है वो 28 मीटर है। जनरली जो रशिया और अमेरिका का जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो 20 मीटर का होता है, ठीक है, ये मिसाइल उससे भी ज़्यादा है। एनालाइजर का कहना है ये जो हाउसोंग 19 मिसाइल है वो 13,000 किलोमीटर का इसका लगभग रेंज है, और ये यूएस का जो मेन लैंड है वहाँ पर हिट कर सकता है। अगला क्वेश्चन, टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व्हिच वाज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि न्यूज़पेपर में देखा गया है रिसेंटली, वो उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। दोस्तों इसका आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश का वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और इसका आने का वजह है ये जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है किसको, 3 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज किया है। किस वजह से, केयरलेसली अप्रूविंग माइनिंग इन द टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें केयरलेसली जो माइनिंग का काम है वो करने का अप्रूवल इन लोगों ने दिया था, जिस वजह से उन लोगों को क्रिटिसाइज किया गया था। और ये आता है इट इज़ लोकेटेड वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। इट इज़ द इंडिया फर्स्ट फ्रेश वाटर टर्टल सेंचुरी। ये भारत का पहला फ्रेश वाटर टर्टल सेंचुरी, याद रखेगा, इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है। कवरिंग द 7 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ गंगा रिवर। अगला क्वेश्चन, व्हिच इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर ओन द मेंस सिंगल टाइटल एट WTT यानी वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडर काराकास 2024। यानी WTT फेडर काराकास 2024 भारत का कौन सा टेबल टेनिस प्लेयर ने जीता है पुरुष इवेंट में, ठीक है, मेंस सिंगल टाइटल। इसका आंसर होगा हरमीत देसाई। ये हरमीत देसाई जी दो मेडल यहाँ पर 2 टाइटल जीते हैं, डबल्स में, मिक्स डबल्स में भी जीते हैं और सिंगल में भी जीते हैं, ठीक है। 2024 टेबल टेनिस जो कि फेडर काराकास टूर्नामेंट इन वेनेजुएला, जो कि वेनेजुएला में खेला गया था, और 31 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में यह खेला गया था। उनका जो रैंक है अभी वर्तमान में हरमीत देसाई का, वो ग्लोबली 19th रैंक है। उन्होंने हराया है फ्रांस का जो साइफ्रेड को, जो कि विश्व को वर्ल्ड नंबर में 149 रैंक का था, ठीक है, उनको हराकर इन्होंने फाइनल जीता है। 17 नंबर, तनुश्री पांडे हैज़ क्लिंच्ड व्हिच मेडल एट द वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप इन जिंगशन इन चाइना। दोस्तों पूछा गया तनुश्री पांडे क्या कौन सा मेडल जीता है वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में, जो कि खेला गया है चाइना में, जिंगशन चाइना में। इसका आंसर होगा सिल्वर मेडल। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने फाइनल में हार गए हैं चाइना का जो काउंटर पर थे चाइना का चियांग मिन यू के साथ, ठीक है, 3-4 से हार गया था। उन्होंने सेमीफाइनल में किसको हराया था, जो तनुश्री सॉफ्ट जिंगशन नियरली ताइपे, हाँ, सेमीफाइनल सेकंड पर देख सकते हैं आप। सेमीफाइनल में उन्होंने तनुश्री जीता था मैच अगेंस्ट जापानीज काउंटर ओपनर्स, यानी जापानीज का जो काउंटर ओपनर था उनसे 4-3 में हारा कर उन्होंने फाइनल में गए थे। फाइनल में जाके हार गए, कोई बात नहीं है, अगली बार हो जाएगा। 18 नंबर, मिनटमैन 3 मिसाइल व्हिच वाज सीन इन द न्यूज़ इज डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री। दोस्तों ये बार पूछा गया है रिसेंटली मिनटमैन 3 मिसाइल न्यूज़पेपर में आया है, वो किस कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये मिनटमैन 3 अमेरिका का मिसाइल है,
हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब जैसे देख सकते हैं ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल। आफ्टर इलेक्शन डे ऑफ वोटिंग क्लोज, ये जो अमेरिका का जो रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन गया है, जब जिस दिन वोटिंग क्लोज हो गया और क्लोजिंग के बाद ये मिसाइल का टेस्ट किया गया है, ठीक है। और मिसाइल का जो नाम पूछा, नाम क्या है, LGM-30Z मिनटमैन 3, याद रखिएगा। नाम दे सकते हैं आपको ऑप्शन में, अगर क्वेश्चन करेगा तो। डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट का क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये 1970 से US न्यूक्लियर का जो US न्यूक्लियर जो ट्राइडेंट है उसमें ये ऑपरेशनल है 1970 से। और टोटल उनके पास कितना दोस्तों, टोटल इनके पास कितना मिसाइल है, 440 मिनटमैन मिसाइल उनके पास, मिनटमैन 3 मिसाइल उनके पास आर्सेनल में अभी है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही है, तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए, मैं जब से चैनल खुला हूँ तब से मैं करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करता हूँ, उसका प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर है, आप लोग जाके देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।